विल टॉक अबाउट क्लास 3 न्यूरोट्रांसमीटर जिसमें आते हैं अमाइनो एसिड्स, ग्लूटामेट, ग्लाइसिन एंड गाबा आते हैं. नाउ विल टॉक अबाउट ग्लूटामेट. ग्लूटामेट इज द मेजर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर. ठीक है, ये रिलीज कहाँ से होता है? ये रिलीज होता है तेरा हिपोकैम्पस से, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई से. बेसल गैंग्लिया में सारे जो है न्यूक्लियस वो इनहिबिटरी होते हैं एक्सेप्ट सब थैलेमिक न्यूक्लियाई जो है वो तेरा एक्साइटेटरी रहता है बिकॉज इट रिलीजेस ग्लूटामेट. तो हिपोकैम्पस से रिलीज होता है, सब थैलेमिक न्यूक्लियाई से रिलीज होता है, और ये जो है वो ए डेल्टा फाइबर से रिलीज होता है. तो ए डेल्टा फाइबर्स वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट जो है वो पेन ट्रांसमिट करते हैं, पर्टिकुलरली फास्ट पेन ट्रांसमिट करते हैं. तो फास्ट पेन में हेल्प होता है ग्लूटामेट, और जो है वो तेरा सब थैलेमिक न्यूक्लियर और हिपोकैम्पस में ये मेमोरी में हेल्प करता है. अब ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स रहते हैं. ग्लूटामेट के रिसेप्टर्स एक तो एम्पा रहता है और एक एनएमडीए रहता है. ठीक है, एम्पा रहता है और एनएमडीए रहता है. एम्पा रिसेप्टर में क्या होता है, ग्लूटामेट आके एक्ट करता है, ग्लूटामेट आता है तो ये सोडियम चैनल्स होते हैं, तो सोडियम चैनल खुल जाते हैं, ग्लूटामेट आके एक्ट करते हैं, सोडियम चैनल खुल जाते हैं तो सोडियम अंदर आता है, तो क्या हो जाता है, डीपोलराइजेशन हो जाता है. ठीक है, इतना ही करता है एम्पा. अब हम बात करते हैं एनएमडीए विच इज हाईली इंपॉर्टेंट. ठीक है, एनएमडीए में जो रहता है तेरा कैल्शियम चैनल रहता है, एम्पा में जो है वो तेरा पोटेशियम चैनल रहता है. ठीक है, एनएमडीए से क्या रहता है कि ग्लाइसिन अटैच रहता है, एनएमडीए के साथ ग्लाइसिन अटैच रहता है. अगर एनएमडीए के पास ग्लाइसिन अटैच होगा तभी जो है वो ग्लूटामेट आके जो है वो इसको एक्टिवेट कर पाएगा, नंदलेस नहीं कर पाएगा. ठीक है, इसमें क्या रहता है, ग्लूटामेट जो एनएमडीए रिसेप्टर है उसमें जो नेचुरली जो है वो मैग्नीशियम जुड़ा रहता है, जो इसको काम नहीं करने देता, एज अ ब्लोकर जुड़ा रहता है मैग्नीशियम एनएमडीए. तो ग्लूटामेट आगे क्या करता है, ग्लूटामेट के दोनों रिसेप्टर होते हैं उन पे एक्ट करता है. ग्लूटामेट आता है, एम्पा पे अटैक करता है, सोडियम चैनल खुलते हैं, डीपोलराइजेशन होता है. तो ये सोडियम डीपोलराइजेशन की वजह से क्या होता है, ये मैग्नीशियम ब्लॉक जो होता है रिमूव होता है, मैग्नीशियम ब्लॉक रिमूव होगा, और यहाँ पे अगर ग्लाइसिन अटैच होगा तो यहाँ पे ग्लूटामेट एक्टिवेट होगा, तो फिर जो है हमारा कैल्शियम अंदर आएगा. ठीक है, और एक्साइटेशन हो जाएंगे एंड फर्दर वर्क होगा. उसके बाद में इसका क्या है कि एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है कभी कभी. एक्साइटोटॉक्सिसिटी किसमें होती है, ये एएलएस में होती है, अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस. अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, अमाइलोट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस में तेरे एक्साइटोटॉक्सिसिटी. एएलएस में क्या हो जाती है, तेरी एक्साइटोटॉक्सिसिटी हो जाती है. तो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है कि एएलएस में क्या होता है, कैल्शियम इनफ्लक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है, कैल्शियम इनफ्लक्स बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है तो सेल डेथ हो जाती है. वेल रीड अबाउट इट इन द सेल इंजरी चैप्टर. तो कैल्शियम इनफ्लक्स बहुत हो जाता है तो सेल डेथ हो जाती है. ठीक है, तो इसके ट्रीटमेंट में हम देते हैं रिलूजोल. रिलूजोल विच इज एनएमडीए ब्लॉकर, तो ये कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देगी, तो जो है वो तेरा कैल्शियम इनफ्लक्स नहीं हो पाएगा, तो ये तेरा रिलूजोल है. ठीक है, नाउ सेकेंड हमारा अमीनो एसिड डेरिवेटिव है गाबा. गाबा हमें पता है कि ये मेजर इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है, ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है. इसका लोकेशन है बेसल गैंग्लिया. बेसल गैंग्लिया में सभी तरह इनहिबिटरी रहते हैं एक्सेप्ट तेरा सबथैलेमिक न्यूक्लियर जो एक्साइटेटरी रहता है. बेसल गैंग्लिया में पर्टिकुलरली तेरी कॉर्डेट और प्यूटामिन, कोडेट एंड प्यूटामिन में तेरे ये गाबा रिलीज करते हैं. कोडेट और प्यूटामिन टुगेदर आर कॉल्ड एट स्ट्राटम, स्ट्राटम बोलते हैं इनको. ठीक है, और इसका फंक्शन क्या रहता है, ये इनहिबिट करता है इनवॉलंटरी मूवमेंट्स.
इनवॉलेंट्री मूवमेंट्स को इनहिबिट करता है। ठीक है, तो मतलब अगर ये गाबा रिलीज नहीं हुआ बेसल गैंग्लिया पे, तो इनहिबिटरी मूवमेंट होंगे, दैट इज कॉल्ड तेरा कोरिया। इनहिबिटरी जो इनवॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं दैट इज तेरा कोरिया, इसको बोलते हैं हंटिंगटन्स कोरिया। ठीक है, गाबा अगर रिलीज नहीं होगा, गाबा काम कैसे करता है, गाबा इनहिबिट कैसे करता है, वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट इन द एक्शन पोटेंशियल पार्ट कि गाबा का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है हाइपर पोलराइजेशन, तो हाइपर पोलराइजेशन कर देता है, दैट्स वाई जो है ये तेरा इनहिबिट कर देता है। नाउ थर्ड अमाइनो एसिड न्यूरोट्रांसमीटर इज तेरा ग्लाइसिन। इट इज बोथ एक्साइटेटरी एज वेल एज इनहिबिटरी, ये एक्साइटेटरी भी है एज वेल एज इनहिबिटरी भी है। ठीक है, इसकी लोकेशन वी हैव ऑलरेडी टॉक अबाउट, इसकी लोकेशन रहती है अल्फा मोटर न्यूरॉन, अल्फा मोटर न्यूरॉन में रहता है, ये काम में आता है, हमने देखा था फीडबैक इनहिबिशन में। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर के रेगुलेशन में हमने देखा था, इनहिबिशन में ये फीडबैक इनहिबिशन में काम में आता है, या रिंचो सेल इनहिबिशन। ठीक है, रिंचो सेल इनहिबिशन जहां पे तेरा क्या रिलीज हो रहा था, ग्लाइसिन रिलीज हो रहा था। ठीक है, तो जो फीडबैक इनहिबिशन में काम में कर रहा था। अब एक पॉइजन रहता है स्पाइनल पॉइजन। ठीक है, स्पाइनल पॉइजन जिसका नाम है स्ट्राइचिनस नक्स वोमिका। स्ट्राइचिनस नक्स वोमिका ये स्पाइनल पॉइजन रहता है जो रिलीज करता है एक टॉक्सिन जिसका नाम है स्ट्राइचिनिन। स्ट्राइचिनिन रिलीज करता है जो, ये स्ट्राइचिनिन क्या करता है, इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्लाइसिन। तो ये ग्लाइसिन को रिलीज नहीं होता, तो ग्लाइसिन कहाँ पे होता है तेरा, ग्लाइसिन हमें पता है अल्फा मोटर न्यूरॉन पे रहता है और स्केलेटल मसल को कंट्रैक्ट करवाता है। ठीक है, तो अब स्केलेटल मसल को फीडबैक इनहिबिशन देके इनहिबिट करवाता है। ठीक है, तो ग्लाइसिन नहीं है तो अब इनहिबिशन नहीं हो पाएगा, इनहिबिशन नहीं हो पाएगा तो स्पास्टिक पैरालिसिस होगी तेरी। ठीक है, स्पास्टिक पैरालिसिस। हमें एक और चीज पता है, जहाँ एक और जगह पता है जहाँ पे स्पास्टिक पैरालिसिस होता है, स्पास्टिक पैरालिसिस तेरी होती है टिटैनस में भी होती है तेरा। टिटैनस में कौन से टॉक्सिन की वजह से होती है, टिटैनो स्पाज्मिन। टिटैनो स्पाज्मिन कौन रिलीज करता है, तेरे क्लोस्ट्रीडियम टिटेनाई रिलीज करती है विच इज अ बैक्टीरिया। तो फिर तो टिटैनस में भी स्पास्टिक पैरालिसिस का मैकेनिज्म डिफरेंट ये होता है कि टिटैनस में क्या होता है, जो टिटैनोस्पाज्मिन है वो इनहिबिट रिलीज ऑफ गाबा, जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसमें गाबा रिलीज नहीं होता टिटैनस में, और यहाँ पे जो तेरा स्ट्राइचीन है उसमें तेरा ग्लाइसिन रिलीज नहीं होता। स्ट्राइचीन में जो है वो तेरा ग्लाइसिन रिलीज नहीं होता, और जो तेरा टिटैनस है उसमें तेरा गाबा रिलीज इनहिबिट हो जाता है। तो इसीलिए जो है वो इन दोनों में स्पास्टिक पैरालिसिस हमको दिखती है। अब क्लास 4 जो है वो गैसेस है।